हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे आयलर इक्वेशंस, वेंचुरी मीटर्स, ऑरिफिस मीटर एंड पीओ ट्यूब्स एंड मोमेंटम इक्वेशंस के बारे में एंड ऑरिफिस के बारे में। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं आयलर इक्वेशन की। तो आयलर इक्वेशन क्या है? आयलर इक्वेशन इज द डिफरेंशिएशनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ अ लिक्विड। इट इज अ डिफरेंशिएशन फॉर्म है। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो dp अपॉन रो प्लस जी डी एक्स प्लस वी डी वी इक्वल टू जीरो। पहले क्वेश्चन आपको किस तरह याद करना है? डी पी अपॉन रो प्लस जी डी एक्स प्लस वी डी वी इक्वल टू जीरो। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ये क्वेश्चन एजम्पशन पे बेस्ड है। पहले एजम्पशन ये कहती है कि द फ्लूइड जो होना चाहिए वो नॉन विस्कस होना चाहिए। फर्स्ट एजम्पशन ये है कि फ्लूइड जो होना कैसा होना चाहिए? नॉन विस्कस होना चाहिए। सेकंड, जो फ्लूइड इज होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। सी, द फ्लो इज कंटिन्यूअस स्टडी एंड along the streamline होना चाहिए। D, the velocity of flow is uniform over the section। तो कौन कौन से इक्वेशंस है? पहला, the fluid is non-viscous, the fluid is homogeneous and incompressible, the flow is continuous, steady and along the streamline, the velocity of flow is uniform over the section। तो ध्यान रखना है, the fluid is non-viscous होना चाहिए, fluid is homogeneous and incompressible होना चाहिए, the flow is continuous, steady and along the streamline होना चाहिए। D, the velocity of flow is uniform over the section। Note: the Bernoulli equation is obtained by integrating the above Euler equation। नेक्स्ट बात करते हैं वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ पे देखोगे डिस्चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पर थ्रू वेंचुरी मीटर का क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैपिटल U इक्वल टू सी डी ए वन ए टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए वन इसका स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर। यहाँ पे ए वन जो है हमारा एरिया ऑफ इनलेट है, ए टू हमारा एरिया ऑफ थ्रोट है और एच हमारा क्या है? वेंचुरी हेड है। सी डी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो अगर वेंचुरी मीटर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं मेजर द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप। तो लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? दैट इज कन्वर्जिंग कोन, द थ्रोट एंड द डाइवर्जिंग कोन। कौन कौन से पार्ट हो गए? एक हो गया कन्वर्जिंग कोन हो गया, एक हो गया डाइवर्जिंग कोन हो गया एंड मिडिल में देख सकते हैं द थ्रोट। तो तीन हो गए, कन्वर्जिंग कोन, थ्रोट एंड डाइवर्जिंग कोन। दिस इज द पार्ट्स ऑफ वेंचुरी मीटर। And the length of the divergent cone is made about 3 to 4 times longer। यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो length of the divergent cone की है is made about 3 to 4 times longer than that the divergent cone in order to avoid tendency of breaking away the stream of liquid and to minimize friction losses। किस लिए कह रहे हैं यहाँ पे? आप देख सकते हैं friction losses। The length of the divergent cone is made about 3 to 4 times longer होगा then that the divergent cone is made than the divergent cone in order to avoid tendency of breaking away the stream of a liquid to minimize the friction losses। that is, इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स है? पहला ये है कि the velocity of liquid at the throat is higher than that of inlet, the pressure of the liquid at the throat is lower than that of inlet, and the velocity and pressure of the liquid flowing through the divergent portion decreases। The discharge through a venturi meter is given by Q is equal to CD A1 A2 square root of A1 square minus A2 square root of 2GH। CD क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। A1 इज द एरिया ऑफ इनलेट, A2 हमारा एरिया ऑफ द थ्रोट और H हमारा क्या है? वेंचुरी हेड है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑरिफिस मीटर एंड पिवट ट्यूब की। तो ऑरिफिस मीटर काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऑरिफिस मीटर हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका हम लोग यूज करते हैं मेजरिंग करने के लिए डिस्चार्ज ऑफ द लिक्विड। ऑरिफिस मीटर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जिसका हम लोग यूज करेंगे डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फॉलिंग थ्रू अ पाइप। ये हमारा ऐसा सस्ता होता है और वेंचुरी मीटर के कंपेयर में, और ये जो वर्क करता है ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरी मीटर। जो प्रिंसिपल है वेंचुरी मीटर के लिए वही प्रिंसिपल इसके लिए भी है। द पिवट ट्यूब इज अ स्मॉल ओपन ट्यूब बेंट एट द राइट एंगल। इट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो at the required point in a pipe। It is determined by measuring the rise of liquid in a tube। This one is the orifice meter and PO tube। PO tube क्या है? PO tube हमारे क्या होता है? स्मॉल ओपन ट्यूब होता है जो कि बेंड होता है एक राइट एंगल पर, और इसका हम लोग यूज करते हैं मेजर करने के लिए velocity of flow at the required point in a pipe, and it is determined by measuring the risk of liquid in a tube। Thanks for watching and sharing।